तो मैं कैसे इनके अपने चरणों का निकला हुआ गंगा जल दूं। तो भगवान आज उनके चरणों को पकड़ के देखते हैं तो महाराज बीमारी फटी हुई है, रक्त बह रहा है, कांटे लगे हुए हैं। कांटे भगवान निकालते हैं। ऐसे भी हाल बीमायन सो पग कंटक जाले लगे पुण्य जोए। आए महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। आए महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। सुदामा जी से भगवान कहने लगे, अरे सुदामा, इतनी विपत्ति तुम भोग रहे थे, तुम इधर क्यों नहीं आए? तो भगवान ने उस जल को उपयुक्त ना समझ करके भगवान के नेत्रों से जल बहने लगा और भगवान के नेत्रों से जल बह करके सुदामा जी के चरणों में गिरता है और मानो सुदामा जी के चरण आज भगवान के आंसुपात से धुल रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छू नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छू नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनों के जल से आज चरणों को धुल लिया है, क्योंकि गंगा जल तो भगवान के चरणों से ही निकला हुआ है, तो वह उपयुक्त नहीं है। ऐसा सोच करके भगवान ने आज चरणों को धोया हुआ है। सुंदर सी आरती पूजा करी है, उनकी आसन पर बैठाया है। जो महाराज जो पीतांबर जो धोती फटी सी पहनी हुई थी उसको उतरवा करके सुंदर महाराज अभिषेक करा करके उनके पीतांबर धारण करवाया है। और आज लक्ष्मी महारानी ने देखा कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्भितेना धमेन। ये कौन है? हाँ, माला आरती, पहले माला पहना दे फिर आरती करें। बोलिए सुदामा जी महाराज की। महाराज सुंदर सा इनका पहले माला पहना दे फिर आरती करें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की। ऐसे भगवान की सुदामा जी महाराज की सेवा करी है। और यहाँ पूजन आरती करने के बाद अब महाराज 56 भोग बनवाए हैं, भोग लगाया हुआ है। और भोग लगाने के बाद फिर आज शयन करवाया है और शयन करवाने के बाद भगवान स्वयं चरण दबा रहे हैं। भगवान ने कहा, सुदामा जी महाराज, अब आप बताइए, बहुत समय के बाद कब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, कितना समय बीत गया है, अब मिलना हुआ है। मित्र कहो, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अरे कहा, भैया विवाह तो हो गया। अच्छा, विवाह भी कर लिए और मित्र को बुलाया तक नहीं विवाह में? कहा, भैया कुछ मत पूछो, तुम तो राजा महाराजा हो, इस कारण से क्या बताएं, और हमें समय नहीं मिल पाया, इस कारण से नहीं बुला पाए। कहा, चलो कोई तुम कन्हैया, तुमने शादी विवाह किया कि नहीं? कहा, महाराज हमने भी कर लिया है। तो तुमने क्या हमें बुलाया? अरे महाराज, हमने तो इसलिए नहीं बुला पाया कि जितनी भी शादी हुई है वो पहले से तारीख कोई फिक्स ही नहीं थी। कार्ड तो बाद में छपते थे जब बहू घर में आ जाती थी। तो ऐसी स्थिति रही, जहां गए वहीं से एक देवी जी लेके चले आए। ऐसी शादी हुई, इसलिए आपको बुला नहीं पाए। अच्छा मित्र, भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा जी, उस समय कैसा आनंद आता था जब गुरुकुल में हम आप पढ़ते थे। गुरु जी की कितनी कृपा के हम लोग समुदाय बीनने के लिए, गाय चराने के लिए जाए। पहले गुरुकुलों में महाराज सेवा होती थी, बालक जितने भी होते थे सेवा करते थे, और जिन पर गुरुदेव भगवान कृपा कर देते थे उनको विद्या आ जाती थी।
ऐसे विद्या का अध्ययन होता था। एकादशी हो, एकादशी का मतलब क्या है? का एकादशी को अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। तो जहाँ नित्य एकादशी होती हो मतलब आहार होता ही ना हो, ऐसा मेरा घर है। भगवान ने जब ये वाणी सुनी, भाभी जी का संदेशा सुना, तो भगवान ने भी कह दिया, होनी थी सो हो गई, अब नहीं होने दे। भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी हुए। द्वादशी का मतलब का एकादशी का फल चाहिए, पुण्य चाहिए, तो द्वादशी में भोजन पारायण करना पड़ता है। और अगर भोजन पारायण द्वादशी में नहीं करते हैं तो एकादशी का फल नहीं मिलता है। तो एकादशी में तो भोजन नहीं किया जाता है, पर द्वादशी में तो भोजन करना ही पड़ता है। तो भगवान ने कहा एकादशी थी सो अब हो गई, पर अब नहीं होगी, अब द्वादशी होगी, माने भोजन की कमी नहीं रहेगी। तो भगवान आज उन चावलों को देख करके और मन बना रहे उनको पाने के लिए। तो कैसे है वो चावल? प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से पाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से पाने लगी हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंडुल, प्रेम के भाव से पाने लगी। एक मुट्ठी में उन चावलों को पाने लगे। एक मुट्ठी पाई भगवान ने, दूसरी को पाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हैं? रुक्मणी हाथ पकड़ लेती हैं, महाराज आप ही प्रसाद पाते रहेंगे कि हम लोगों को भी प्रसाद देंगे? भगवान ने कहा रुक्मणी अगर तुमने प्रसाद की भावना से हमारा हाथ पकड़ा हो तब तो प्रसाद की अधिकारी हो, तो अगर तुमने इस भावना से हाथ पकड़ा हो कि कहीं सब कुछ न दे दें, तो मैं अपने भक्त के लिए अपने आप को दे देता हूँ। वस्तु की पदार्थ की तो बात छोड़ो, मैं अपने आप को दे देता हूँ। तो लक्ष्मी महारानी ने कहा प्रभु आप समर्थ हैं देने के लिए, आपको कौन रोक सकता है, पर महाराज हमको सबको प्रसाद चाहिए। भगवान ने एक मुट्ठी में पूरी त्रिलोकी को तृप्त कर दिया था पा करके, और एक मुट्ठी चावल सभी जितनी भी रानी पटरानियां थी महाराज सबको दे दिया। आप भी दे दीजिए सबको, हाँ ऐसे ही दीजिए जैसे भगवान ने दिया था। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब महाराज चावल सबने एक एक चावल पाए हैं तो सब पाकर के तृप्त हुए हैं। अब सुदामा जी महाराज क्या सोच रहे हैं कि हम तो जानते थे कि द्वारकाधीश बहुत बड़े अमीर आदमी होंगे, पर हमारे यहाँ से ज्यादा तो यहाँ भुखमरी मची हुई है। क्योंकि सुदामा जी ने जो कृष्ण भगवान ने चावल अपनी रानियों को दिए वो एक एक उठा करके पाने लगे। यहाँ पर नहीं जाते, जो एकादशी का व्रत रह रहे हैं वो ना पाएंगे, ध्यान देंगे, एकादशी है आज। और भगवान सामर्थ्यवान होते हैं वो पा सकते हैं। तो भगवान ने महाराज एक एक चावल वो भगवान की स्त्रियां पाने लगी। तो भगवान सुदामा जी ने देखा कि हम जो चावल ले आए वो एक ये यहाँ की पटरानियां पा रही हैं, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ से ज्यादा भुखमरी यहाँ मची हुई है। तो उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ कोई मतलब नहीं है कुछ मिलने का,
भगवान ने कहा सुदामा जी महाराज अब आप विश्राम करिए। सुदामा जी ने कहा भैया आप बहुत दिन हो गए विश्राम करे करे। अरे कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ थे, भटकते भटकते न जाने कहाँ थे, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही बोले चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चरणिया से श्याम ने धुलाए, चरणिया से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसू से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरणिया से श्याम ने धुलाए, चरणिया से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुधा
सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी। हाँ सुदामा जी बोले, अरे उस दिन की आंधी पानी जैसा तो कभी नहीं देखा है। इतना पानी बरसा था कि नीचे तो बाढ़ आने लगी तो हम लोग वृक्ष के ऊपर बैठ गए। हाँ सुदामा जी, भगवान ने कहा, और सर्दी भी इतनी जोर से चल रही थी कि आपके तो दांत ही इतने जोर से कटकटा रहे थे कि बहुत सर्दी तो आप ही को लग रही थी। अब कन्हैया ने जब ये कहा तो द्वारकाधीश ने अपनी निगाह नीची कर ली। अरे कन्हैया, उस बात को क्यों छेड़ते हो? कहा हमने आपसे पूछा था कि सर्दी बहुत लग रही, तो हमने पूछा कि आपसे कि महाराज वो जो माता जी ने चने दिए थे वो लाओ, सर्दी बहुत जोर से लग रही, भूख भी लग रही, तो उसको तो तुमने कहा कि वो तो सब गिर ही गए थे। जब कड़कड़ाहट की आवाज सुनी दांतों की, चनों की, तो पूछा तो आपने कह दिया कि वो तो ठंडी लग रही है इसलिए जोर से कड़कड़ा रहे हैं दांत। सुदामा जी ने कहा, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, के होए अंधा के होए कोढ़ी, और बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी वाला नहीं है, के होए अंधा के होए कोढ़ी। तो मित्र के साथ कपट हो गया था। भगवान ने कहा, अब सुदामा जी महाराज आप पधार गए हैं, जो आपके भाग्य में लिखा था श्री क्षय, वो अब लिख गया अक्षय श्री। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ जैसे मेरी द्वारका है वैसे ही द्वारका बना दो, वैसा ही राजमहल बना दो सुदामा जी के लिए। विश्वकर्मा ने जाके सृजन कर दिया। महाराज यहाँ भगवान इनकी सेवा में लगी हुई। भगवान ने कहा, ये बताओ सुदामा जी, वहां से जब तुम आए हो तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा? हाँ भाई, सुदामा जी भूखे प्यासे आए हैं तो पाएंगे, आराम से पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब आप की सेवा में है। हाँ, आराम से पाइए। अरे भाई पवाइए आप। हाँ, ऐसे प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे भगवान पा रहे हैं प्रेम से, उतना ही जितना पढ़ सके। ऐसे भगवान पा रहे, ये सेवा कर रहे हैं। अब सुदामा जी महाराज ने कहा सेवा होने के बाद कि भैया, कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा कि कुछ तो भाभी जी ने भेजा होगा हमारे लिए। कहा तुम्हारे लिए तो भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा। तो भगवान ने कहा, ये सुदामा अभी ऐसे नहीं सुधरेगा, इसकी जो पुरानी गांठ बंधी हुई उसको खोलना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि महाराज, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रक्षति। पत्र पुष्प जो भी हो वो भगवान को निवेदित कर दे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लिए थे, पोटली बांधे, वो अपनी कांखरी में दबाए हुए और ऐसे ही करें तो भगवान चरण दबा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इनके हाथ में दर्द है तो इसलिए हाथ ऐसा करे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज अगर हाथ में दर्द है तो हम उसको दबा करके ठीक कर देंगे, आप हाथ ऐसा करिए। कहा, देखो कन्हैया, इस हाथ में हाथ मत लगाइए, राधा जीभ निकाल ले, हाथ बिल्कुल ठीक है। अरे कहा, महाराज तो बताइए। तो भगवान ने हाथ पकड़ा जोर से और सीधा किया, सो महाराज टप से पोटली नीचे गिर गई। निकाल लीजिए इसमें से एक पोटली। हाथ में लीजिए चावल। चावलों को हाथ में लीजिए। सुदामा जी ने ना पहले दिए थे ना वो देने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए वो सब चावल गिर गए, क्योंकि वो कभी देना चाहते ही नहीं थे, वो तो भगवान ने जबरदस्ती खींचे। तो सुदामा जी महाराज के चावलों को भगवान ने खोला है और भाभी जी ने उसमें संदेशा जो दिया था भगवान ने उसको पढ़ा है। क्या संदेशा था
एक मास दो पाख में दो एकादशी हो। अभी हम बताएंगे तब आप वैसे ही करते जाना। ये काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना, गाँव में बस यही तराना। ओ सब सलोने तू मेरा इजहार है, हम सलोने तू मेरा इजहार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। और कन्हैया तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ अब जीवन की पतवार है, तेरे हाथ अब जीवन की पतवार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। और कन्हैया ये पार सहारा तेरा है, ओ नंदलाल सहारा तेरा है। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। ले जाओ मेरे पति द्वारिका धामा, ले जाओ पति द्वारका के धामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण नाम, गाते चले जाते मन में हरे कृष्ण नाम। जय हो।
लोटा और डोरी कमर में लटकाई, चावल की पोटली बगल में समाई। लोटा और डोरी गले लटकाई, चावलों की पोटली बगल में दबाई। लोटा और डोरी कमर में लटकाई, चावल की पोटली बगल में दबाई। चावल की पोटली बगल में दबाई। मिलने को आए मित्र सुदामा, मिलने को आए, मिलने को आए मेरे सुदामा। गाते चले जाते मन में हरे कृष्ण राम, गाते चले जाते मन। शरीर इतना कृष्णकाय है कि सुदामा जी महाराज अपने शरीर से तो भगवान के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया। सुदामा जी महाराज मूर्छा करके गिर पड़े थे। योग माया उनको लेकर के द्वारका में पहुंचाई और द्वारका में महाराज पहुंचते ही सेवकों से पूछा कि भैया द्वारकाधीश कृष्ण कहाँ रहते हैं? कहा महाराज वो सामने महल है। और महल की बात सुनी सोई सुदामा जी महाराज आगे बढ़े तो महाराज दीन दुखी दशा थी। नरोत्तम दास जी महाराज ने अपने पद के अनुसार पद लिखा है और सुदामा जी को सेवकों ने रोक दिया है। तो आइए पद के माध्यम से श्रवण करें। अब सुदामा जी महाराज यहाँ आ जावे। कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। महाराज की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान।